सब्सक्राइब कीजिए मूनलाइट क्लासेस को, दबाइए इस घंटे को जिससे आप पा सके सभी नोटिफिकेशन। नमस्कार दोस्तों, मैं रवि कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मूनलाइट क्लासेस में। दोस्तों, आज हम आर.एस. अग्रवाल मैथ के चैप्टर 9 यानी आयु संबंधी पर्सन की क्लास फर्स्ट करने जा रहे हैं। दोस्तों, क्लास को शुरू करने से पहले हम इस चैप्टर में होने वाले कंसेप्ट को सीखेंगे। देखो दोस्तों, इसमें क्या होगा कि जैसे कोई भी व्यक्ति या किसी उसके बच्चे की, पिता की, माता की या उसके लड़के की आयु दी हो, तो हम क्या करेंगे, जो वर्तमान आयु होगी यानी जो वर्तमान होगी, वर्तमान आयु वो हम बीच में लेंगे। जैसे हम राम और श्याम की बात करें, यानी राम और श्याम की बात करें, तो हम जो उनकी आयु होगी यानी जो वर्तमान आयु होगी वो हम बीच में लेंगे। अगर वो पहले की बात करें यानी पूर्व की बात करें, पूर्व, अगर वो पूर्व की बात करें यानी बिफोर की बात करें, तो हमें लेना है माइनस में, यानी पूर्व है माइनस में। उनका कुछ रेशो होगा, सपोज करो ए रेशो बी होगा। अगर वो बाद की बात करें यानी 4 साल बाद, 5 साल बाद, 6 साल बाद, कुछ भी बोले वो, अगर बाद की बात करें यानी बाद की बात करें, तो हमें लेना है नीचे की तरफ, यानी वो लेनी है हमें प्लस में। पूर्व यानी पहले वाली माइनस में, और आफ्टर, आफ्टर यानी बाद वाली वो प्लस में लेनी है, और इनका जो अनुपात होगा वो लेना है एक्स अनुपात वाई। अब हमें देखना है दोस्तों, जो यहाँ पर इनका डिफरेंस होगा यानी जो डिफरेंस होगा इनका, और जो इनका डिफरेंस होगा, जो इनका डिफरेंस आएगा उस डिफरेंस की इसके साथ मल्टीप्लाई, और जो ऊपर वाला डिफरेंस आएगा उस ऊपर वाले की नीचे वाले रेशियो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब दोस्तों, हम अपने आर.एस. अग्रवाल मैथ की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है कि मीना तथा मीरा की आयु का अनुपात 5:4:3 है। यदि तथा इनकी आयु का योग 28 वर्ष है, तो 8 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा? दोस्तों, हमने माना कि जो मीना और मीरा की आयु है, यानी यहाँ हमने लिख लिया वर्तमान आयु, यानी यह क्या हो गया, मीना, और ये हो गया, यानी ये क्या हो जाएगा, मीरा। अब ये मीना और ये मीरा, और यहाँ पर है वर्तमान, जहाँ पर हम नाम लिखेंगे वहाँ पर लिखेंगे हम वर्तमान आयु। उसने बोला कि मीना और मीरा की वर्तमान आयु का अनुपात 4:3 है, तथा इनकी आयु का योग, यानी मीना और मीरा की आयु का योग क्या है, इनकी आयु का योग है 28। इसका मतलब है कि 4 रेशो और 3 रेशो का योग 28 है, यानी किसका वैल्यू है ये 28, यानी 7 रेशो की वैल्यू, 7 रेशो की वैल्यू क्या आती रखी उसने 28। एक रेशो की वैल्यू क्या हो जाएगी 28/7, यानी कैंसिल होने के बाद 4, यानी एक रेशो की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि जो मीना है उसकी आयु क्या हो जाएगी, ये 4 रेशो की वैल्यू है, ये 3 रेशो की वैल्यू है, तो यानी क्या हो जाएगी 4 रेशो की वैल्यू 16, और इसकी 3 रेशो की वैल्यू 4×12। अब उसने बोला है कि 8 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात, हमने बोला कि जो वर्तमान आयु है उसमें ही ऐड करेंगे, जैसे हमने अभी बोला, तो यानी दोनों इसकी भी आयु में 8 जुड़ेंगे, इसकी आयु में भी, तो यानी कितना हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा और ये 20 हो जाएगा। उसने पूछा रेशो। अब रेशो निकालने के लिए जब हम इनका अनुपात निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 से काटेंगे, 4×5 = 20 और 4×6 = 24, यानी मीना और मीरा की 8 साल बाद आयु का अनुपात 6:5 होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखियो। सेकंड क्वेश्चन में बोला गया कि राम तथा मुक्ता की आयु का अनुपात 3:5 है। 9 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 3:4 हो जाएगा। मुक्ता की वर्तमान आयु क्या है? अब देखो, हमने कौन कौन दे रखा है, राम दे रखा है, और कौन दे रखा है, मुक्ता दे रखा है। अब देखो, राम और मुक्ता की आयु का अनुपात क्या है, 3:5 दे रखा है। अब 9 वर्ष बाद, बात है तो नीचे की तरफ को जाएंगे। अब नीचे की तरफ गए हम, कितने वर्ष बाद गए हैं, 9 वर्ष बाद, यानी दोनों तरफ क्या जुड़ जाएगा, 9 जुड़ जाएगा। 9 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 3:4 है। अब इनका अनुपात क्या है, 3:4 है, तो मुक्त की वर्तमान आयु बतानी है। अब दोस्तों, हमें क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस देखना है। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 2 का, और इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 1 का। तो इसका मतलब है कि जो ऊपर वाला है उसकी तो मल्टीप्लाई नीचे, यानी इसके साथ इसकी मल्टीप्लाई और इसके साथ इसकी मल्टीप्लाई, और इस एक की मल्टीप्लाई जब ऊपर करेंगे तो यही सेम रेशियो रहेगा, तो यानी ऊपर का तो रहेगा सेम, नीचे का क्या हो जाएगा 6:5
8। तो इसका मतलब है कि इस 3 से कितना जुड़ा, 3 रेशो जुड़ा, इस 5 से भी कितना जुड़ा, 3 रेशो जुड़ा। लेकिन अगर हम ईयर की बात करें तो ईयर में कितना जुड़ा है, 9। यानी रेशो की बात करें तो 3 रेशो जुड़ा है, अगर ईयर की बात करें तो 9 जुड़ा है। तो हम बोल सकते हैं कि 3 रेशो की वैल्यू 9 है, 9 वर्ष है। तो 1 रेशो की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9/3, यानी कैंसिल होने के बाद क्या आएगा, 3। यानी 1 रेशो की वैल्यू क्या है, 3। हमें बतानी है उनकी वर्तमान आयु। तो यानी उनकी वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, किसकी, मुक्त की। मुक्त की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, 5 रेशो, और 5 1 रेशो की वैल्यू क्या है, 3। तो 5 रेशो की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 × 5, यानी क्या हो जाएगी, 15 हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखियो, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है कि सवाती तथा वरुण की वर्तमान आयु का अनुपात 2:5 है। 8 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 1:2 होगा, तो इनकी वर्तमान आयु का अंतर कितना है। अब देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर है क्या, थर्ड क्वेश्चन में बोला है कि जो सवाती है, यानी यहाँ ले लिया हमने सवाती, वर्तमान आयु की बात करें हम, यानी सवाती और वरुण, अगर हम इनकी वर्तमान आयु का अनुपात देखें तो इनकी वर्तमान आयु क्या है, 2:5 है। अब उसने बोला 8 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 1:2 होगा, यानी बाद की बात चली तो नीचे की तरफ चले गए हम। बाद यानी दोनों में 8 वर्ष जुड़ जाएंगे, दोनों में 8 वर्ष जुड़ जाएंगे। अनुपात क्या हो जाएगा, 1:2। अगर हम इनके डिफरेंस देखें तो इनका डिफरेंस कितना है, 1 का। अगर हम ऊपर वालों का डिफरेंस देखें तो ऊपर वालों का डिफरेंस कितना है, 3 का। तो ऊपर वाले की नीचे मल्टीप्लाई होती है, जब हम इस 3 के नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अनुपात क्या हो जाएगा, 3:6। 3 दूनी 3 × 3 और 3 दूनी 6। अब आप देखो जो इनका डिफरेंस है, इनका डिफरेंस कितना है, जो 3 का, तो इनके बीच का भी डिफरेंस 3 का है। ये डिफरेंस हमेशा 3 का, ये इक्वल क्यों होगा, क्योंकि अगर आप देखो आपकी फैमिली है, सपोज करो आपका भाई आपसे 2 साल छोटा है, तो 10 साल बाद भी आपसे 2 साल ही छोटा होगा। तो उसी तरह यानी अगर सवाती की आयु का अनुपात 2:5 है, तो यानी उनका डिफरेंस 3 है, तो 8 साल बाद ही उनकी जो आयु है उनके बीच का डिफरेंस भी इक्वल होगा। यानी ऊपर का अगर 3 है तो नीचे का भी 3 ही मिलेगा। तो इसको डिफरेंस को इक्वल करने के लिए हम ऊपर वाले रेशियो को नीचे मल्टीप्लाई और नीचे वाले की ऊपर करेंगे। जब हम एक की करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, अनुपात क्या रहेगा, 2:5 ही। अगर हम देखें तो 2 से कितना हुआ, 3, और यहाँ से 5 से कितना हुआ, 6। अगर हम देखें तो कितना रेशो बढ़ा है, रेशो में बढ़ा है 1:1। अगर हम ईयर की बात करें तो क्या कितना बढ़ रहा है, 8। तो नहीं हम 1:, इक्वल टू क्या बोल सकते हैं, 8। तो यानी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 दूनी 16 और इसकी 8 पंजे 40। यानी वर्तमान आयु क्या है, 16 और 40 है। अब उन्हें पूछो कि उनकी वर्तमान आयु का अंतर कितना है। अब आयु का अंतर कितना हो जाएगा, ये 40 है और ये 16 है, तो यानी कितने का अंतर है, 40 माइनस के 16, तो यानी कितने का अंतर है, 24 साल का अंतर है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखियो, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है कि एक पिता की आयु पुत्र की आयु से दोगुनी है। 20 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु से 12 गुना थी, तो पिता की वर्तमान आयु क्या है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखियो, 4 में बोला गया है कि पिता की आयु पुत्र की आयु से दोगुनी है। अगर हम देखें तो यहाँ पिता है और ये पुत्र है, यानी पिता तो बड़ा होगा, पिता की आयु 2 गुनी है, पुत्र की आयु 1 गुनी है, यानी इसका 2 गुना, अगर यह 1 है तो ये कितना है, 2 है। अब 20 वर्ष पूर्व, यानी पहले की बात हो रखी है, पहले तो हम पीछे जाएंगे 20 वर्ष, अगर ये 20 वर्ष गया तो ये भी 20 वर्ष जाएगा, क्योंकि पूर्व की बात हो रही है। अब 20 वर्ष पूर्व पिता और पुत्र की आयु की 12 गुनी थी, यानी पिता 12 गुना था तो पुत्र कितना था, 1 गुना। अगर पुत्र 1 है तो पिता कितना है, 12 है। पिता की वर्तमान आयु क्या होगी। अब देखो दोस्तों, इनका डिफरेंस चेक करें तो 1 है और उनका डिफरेंस चेक करें तो क्या है, 11। अब हमने बोला है कि जो ऊपर वाला डिफरेंस है उसके नीचे मल्टीप्लाई होती है और जो नीचे वाला डिफरेंस होता है उसके ऊपर। अब 1 के ऊपर करेंगे तो सेम रहेगा, लेकिन ऊपर के वाले की जब हम 11 के मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, 11 दूनी 22 और ये क्या हो जाएगा, 11 कम 11। अब आप देखिए इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 1 और 12 के बीच का है 11 का, तो इनके बीच का भी डिफरेंस क्या है, 11 का। ये डिफरेंस हमेशा इक्वल आएगा। अब देखो यानी 1 रेशियो वैल्यू अगर हम देखें यहाँ से कितना बढ़ा, 12 से 22 हुआ, यानी कितना बढ़ा, और यहाँ से 1 से 11 हुआ, 1 से 11 हुआ, तो इसका मतलब है कि 10 रेशियो बढ़ा। और ईयर की बात करें तो कितना बढ़ रहा है, 20, तो हम बोल सकते हैं 10 रेशियो बराबर कितना है, 20। तो 1 रेशियो की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, क्योंकि इससे कैंसिल हो जाएगा 1 0 से 1 0, तो यानी 1 रेशियो की वैल्यू 2 है। अगर हम यहाँ पर इसकी आयु देखें तो ये कितना हो जाएगा, ये 12 रेशियो है तो यानी क्या हो जाएगा, 24, और ये है तो ये कितना हो जाएगा, 2। अब उन्होंने पूछा है कि
पिता की वर्तमान आयु क्या है। अब ये तो कितने साल पहले थे, 20 साल पहले, तो अब कितनी हो जाएगी, 20 साल बाद क्या हो जाएगी। अगर 20 साल पहले 24 थी तो अब कितनी हो जाएगी, अब हो जाएगी 20 साल जुड़ जाएंगे, तो यानी क्या हो जाएगी 24 और 20 44 हो जाएगी। या फिर हम कह सकते हैं कि एक रेशो वैल्यू क्या है 2, तो ये वर्तमान आयु तो है 2:1 थी, उसको हमने क्या बनाना था 22:11 बना लेता। अब एक रेशो वैल्यू 2 है तो 22 रेशो वैल्यू 44 हो जाएगी। आप ऐसे भी निकाल सकते हो, या फिर जब 20 साल पहले उसकी 24 थी तो आज क्या होगी 44 होगी। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखियो, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है, 5 वर्ष पूर्व पिता और पुत्र की आयु का योग 40 वर्ष था, यानी ये फादर है और ये सन है। 5 वर्ष पूर्व पिता और पुत्र की आयु का योग 40 वर्ष था। अब उनकी आयु का अनुपात 4:1 है, तो पिता की वर्तमान आयु क्या होगी। हमें यह बताना कि पिता की वर्तमान आयु क्या होगी। फादर और सन को जोड़े, यानी कितना है 5 वर्ष पूर्व कितना था 40 था, यानी 5 साल पहले अगर ये इनका टोटल, यानी 5 वर्ष पहले, यानी इसमें से भी 5 घटा रखे थे, इसमें 5 घटा रखे थे, तो इन दोनों को मिला के कितना होना था 40। अब क्या होगी, अगर हम वर्तमान की देखें, वर्तमान की क्या हो जाएगी 5 तो इसमें जुड़ने हैं 5 इसमें जुड़ने हैं, तो यानी 40 से क्या हो जाएगी 50 हो जाएगी। यानी वर्तमान में उनकी आयु क्या है 50 है, और जबकि उनकी आयु का अनुपात क्या है वर्तमान में 4:1, तो यानी 4:1 में जब बदलेगा तो यानी 5 रेशो की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 रेशो की वैल्यू क्या हो जाएगी 50, तो 1 रेशो की वैल्यू क्या हो जाएगी 10, तो 4 रेशो, यानी पिता की आयु क्या है 4 रेशो, तो यह क्या हो जाएगी 40, और पुत्र की पूछता तो क्या होती 10 वर्ष होती। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है कि 3 लड़कों की औसत आयु 35 वर्ष है तथा उनकी आयु का अनुपात 3:5:7 है, तो सबसे छोटे लड़के की आयु क्या है। अब देखो 3 लड़के हैं, मान लिया A B C 3 लड़के हैं, उनकी आयु का औसत क्या है 35 है, तो टोटल क्या हो जाएगा 35 × 3, यानी तीनों की मिलाकर कितनी होनी चाहिए 105, और जबकि उनकी आयु का अनुपात क्या है, यानी जो 105 है उनकी टोटल, उनकी आयु का अनुपात है 3:5:7, यानी अनुपात में ये है और टोटल ये है, तो हम देखेंगे 7 और 5 12 और 3 15, यानी 15 रेशो की वैल्यू कितनी है 105, तो एक रेशो वैल्यू क्या हो जाएगी 105/15, तो 15 6 90, 15 7 105, यानी एक रेशो वैल्यू क्या आ जाएगी 7, तो यानी इसका क्या हो जाएगा 7 × 21 और ये 7 × 5 35 और 7 × 7 49। अब उसने पूछा सबसे छोटे लड़के की आयु, सबसे छोटा लड़का कितने वर्ष का है 21 वर्ष का, तो यानी इसका आंसर क्या जाएगा 21 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया कि एक पिता तथा पुत्र की आयु का अनुपात 7:3 है, यदि उनकी आयु का योग 60 वर्ष हो तो उनकी आयु का अंतर क्या होगा। अब देखो जो पिता है और जो पुत्र है उनका अनुपात क्या है 7:3, लेकिन इनका योग यानी ये 3 7 रेशो और 3 रेशो यानी 10 रेशो, इनका योग दे रखा है 60, तो यानी एक रेशो की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक रेशो की वैल्यू आ जाएगी 6, यानी एक रेशो की वैल्यू आ गई 6, तो 7 रेशो की वैल्यू क्या हो जाएगी 7 × 42 और 3 रेशो की वैल्यू 18, यानी पिता तो 42 वर्ष का है और पुत्र 18 वर्ष का है। अब उन्हें पूछा है कि यदि उनकी आयु का अंतर, अगर हम इनका अंतर देखें तो इनका अंतर कितना हो जाएगा, ये 42 है और ये 18 है, तो यानी कितने का डिफरेंस आ गया 24 वर्ष का डिफरेंस आ गया, यानी इनका अंतर क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 से देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया है, 8 में बोला है कि विमल तथा वरुण की आयु का अनुपात 3:5 है, यदि इनकी आयु का योग 80 वर्ष हो तो 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। अब देखियो 8 क्वेश्चन में बोला गया है कि जो विमल है, यानी जो विमल है और जो वरुण है, अरुण, विमल और अरुण की आयु का अनुपात क्या है 3:5 है, और जबकि इनकी आयु का योग क्या है 80 है, यानी 3 और 5 को जोड़े क्या है 80 है, यानी 8 रेशो की वैल्यू कितनी है 80, तो एक रेशो की वैल्यू क्या आ जाएगी 10, तो यानी इसकी वैल्यू क्या है 30 और इसकी वैल्यू क्या है 50। लेकिन उसने बोला है कि 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा, 10 वर्ष बाद ये कितना हो जाएगा भाई, 10 वर्ष बाद ये क्या हो जाएगा 40, और 10 वर्ष बाद ये कितना हो जाएगा 50 तो था ही 60 हो जाएगा। अनुपात जब कैंसिल करेगा तो ये कितना हो जाएगा 20 दूनी 40 और 20 थे 60, यानी इनकी आयु का अनुपात 2:3 होगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया है, क्वेश्चन 9 में बोला गया कि 1 वर्ष पूर्व प्रमिला की आयु उसकी पुत्री स्वाति से 4 गुना थी, 6 वर्ष बाद प्रमिला की आयु स्वाति की आयु से 24 वर्ष अधिक होगी, प्रमिला तथा स्वाति की वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा।
अब देखो 1 वर्ष पूर्व यानी कौन कौन है, अगर हम देखें उनकी जो प्रमिला है और जो स्वाति है, ठीक है, उसने बोला कि 1 वर्ष पूर्व यानी इसमें से भी एक गया और इसमें से भी एक गया। 1 वर्ष पूर्व इनकी आयु का यानी प्रमिला की आयु उसकी स्वाति की आयु कितना गुना थी, 4 गुना थी। अगर यह 1 थी तो यह कितनी थी, 4 थी। अब उसने बोला कि 6 वर्ष बाद, यानी बाद तो इधर को जाएगा, यानी बाद इधर को जाएगा। 6 वर्ष बाद इनकी आयु, प्रमिला की आयु स्वाति की आयु से 24 वर्ष अधिक है, यानी 6 वर्ष इसमें जुड़ा, 6 वर्ष जुड़ा। दोस्तों अगर देखो, अगर आपका भाई है छोटा, आपसे 2 साल छोटा है, अगर आप देखो 20 साल बाद भी वो 2 साल छोटा ही होगा, यानी 40 साल बाद भी वो आपसे 2 साल ही छोटा होगा। तो इसका मतलब है कि ये इन्होंने बोला है कि उन्होंने बोला है कि 8 वर्ष बाद उनकी प्रमिला की आयु स्वाति की आयु से 24 वर्ष अधिक है। अगर इनके बीच का डिफरेंस 24 है तो इनके बीच का भी डिफरेंस 24 होना चाहिए। और इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 3 रेशो, यानी 3 रेशो की वैल्यू कितनी है, 24। 1 रेशो की वैल्यू कितनी है, 8, यानी 3 8 24, यानी 1 रेशो की वैल्यू 8 है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 चौक 32, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 8। लेकिन ये थी 1 वर्ष पूर्व। तो इसका मतलब है कि अब कितनी होगी, इसमें भी 1 जुड़ जाएगा यानी 33, और इसमें भी 1 जुड़ जाएगा तो इसमें क्या हो जाएगा, ये 8 थी तो ये क्या हो जाएगा 9, यानी ये 33 का था और ये 9 का था। लेकिन उसने पूछा हाँ, ये उन्होंने पूछा कि इनका अनुपात क्या होगा। अगर हम अनुपात देखें तो 3 3 9 और 11 3 33, यानी इनका अनुपात क्या होगा, 11:3 होगा। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 देखियो। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है कि 6 वर्ष पूर्व सुशील की आयु स्नेहल की आयु से तिगुनी थी। 6 वर्ष बाद सुशील की आयु स्नेहल की आयु का 5/3 होगी। स्नेहल की वर्तमान आयु क्या है। अब देखो कौन कौन है, एक तो सुशील है, यानी एक सुशील है, और एक स्नेहल है, यानी स्नेहल है। इन्होंने कहा 6 वर्ष पूर्व, यानी पूर्व किया जाना पड़ेगा हम ऊपर को, यानी 6 वर्ष पूर्व के लिए माइनस का साइन का यूज करेंगे, जिससे हम पता लगे पूर्व जा रहे हैं हम। 6 वर्ष पूर्व इनकी स्नेहल की आयु की तिगुनी थी, यानी सुशील की अगर स्नेहल 1 है तो ये कितना था, 3 था, 3 तिगुनी थी। 6 वर्ष बाद यानी 6 वर्ष आगे चलो, यानी यहाँ भी 6 वर्ष चलना पड़ेगा और यहाँ 6 वर्ष पर चलना पड़ेगा, यानी 6 वर्ष बाद स्नेहल की आयु, यानी सुशील की आयु स्नेहल की आयु का 5/3 है। यानी कौन बड़ा है, यहाँ पर देखें तो यहाँ पे सुशील बड़ा था तो यहाँ भी सुशील ही बड़ा होगा, यानी ये 5 है तो ये क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। अब देखो इनके बीच का कितना डिफरेंस है, इनके बीच का डिफरेंस है 2 का, और इनके बीच का डिफरेंस भी 2 का। यानी डिफरेंस जब इक्वल होता है तो हमें कुछ नहीं करना होता है, हम देखते हैं कि ये कितना गया भाई, 6 तो माइनस के यहाँ पर और प्लस के 6, यानी अगर हम इनका डिफरेंस चेक करें तो इनका डिफरेंस हो जाएगा 12 वर्ष का। और अगर हम रेशो की बात करें तो रेशो कितना बढ़ रहा है, 2, यानी 2 रेशो में 2 और साल में 12, यानी 2 रेशो की वैल्यू क्या हो जाएगी 12, तो 1 रेशो की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 आ जाएगी। अब 1 रेशो की वैल्यू 6 है तो इस 3 रेशो की वैल्यू क्या हो जाएगी 18, और इसकी क्या हो जाएगी 6। अब देखो ये 6 वर्ष पूर्व थी तो नहीं 18 में जब 6 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 18 6 24, और 6 में 6 और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 12, यानी स्नेहल तो 12 है और सुशील 24 है। तो इनकी आयु किसकी पूछी है, स्नेहल की पूछी है, तो स्नेहल की आयु क्या हो जाएगी 12 वर्ष, यानी स्नेहल की आयु क्या है 12, अगर सुशील की पूछता तो 24 वर्ष होती। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखियो। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा गया, 11 में बोला गया है कि 10 वर्ष पूर्व ए की आयु बी की आयु से अधिक थी। यदि उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 हो तो उनकी वर्तमान आयु का योग क्या है। अब देखो ए और बी है, ए और बी है, ये वर्तमान आयु है ए और बी। उन्होंने कहा कि 10 वर्ष पूर्व, यानी इसमें से भी 10 गया और इसमें से भी 10 गया। उसने कहा कि ए की आयु बी की आयु से आधी थी, यानी अगर बी की आयु 2 थी तो ये क्या होगी 1 होगी, यानी ए की आयु आधी है ना। यदि उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है, वर्तमान आयु का अनुपात है 3:4 हो, तो उनकी वर्तमान आयु का योग बताना। अब देखो इनके बीच का डिफरेंस कितना 1 का, इनके बीच का डिफरेंस भी 1 का है, यानी यहाँ से यहाँ तक, यानी 2 रेशो से 4 रेशो हुआ और 1 रेशो से 3 रेशो हुआ। यानी रेशो की बात करें तो हम कितना बढ़ रहे हैं 2 रेशो, अगर हम साल की बात करें तो साल कितना बढ़ रहा है 10, तो यानी 2 रेशो की वैल्यू क्या है 10, तो 1 रेशो की वैल्यू क्या हो जाएगी 5। अब 1 रेशो की वैल्यू 5 है, हमें योग बताना, योग कितना 3 रेशो ये 4 रेशो है, यानी योग हो जाएगा 7 रेशो, और 1 रेशो की वैल्यू 5 है तो 7 रेशो की वैल्यू क्या हो जाएगी 7 × 5, यानी कितना हो जाएगा टोटल 35 वर्ष हो जाएगा। यानी उनका जो है ना वर्तमान आयु का योग होगा ना वो 35 वर्ष होगा। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखियो। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया है कि 10 वर्ष पूर्व सचिन की आयु अजय की आयु से दुगनी थी।
यदि 10 वर्ष बाद सचिन की आयु 40 वर्ष हो तो अजय की वर्तमान आयु क्या होगी। अब देखो कौन कौन है, एक तो सचिन है और एक कौन है, अजय है। यानी सचिन और अजय है। उन्होंने कहा कि 10 वर्ष पूर्व, यानी 10 साल इसमें से भी जागे और 10 साल इसमें से भी जागे। 10 साल पूर्व, 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व सचिन की आयु अजय की आयु से दुगनी थी। अगर अजय की आयु 1 है तो ये कितना था, 2 था। यदि 10 वर्ष बाद सचिन की आयु 40 है, यानी 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद इसमें क्या है, 40 है। अगर 10 वर्ष बाद 40 है तो यानी यहाँ पर जो वर्तमान है वो कितना हो जाएगा, 10 कम, यानी वर्तमान में उसकी आयु कितनी है, 30। और इससे पहले कितनी रही होगी, 10 साल पहले, यानी इससे पहले क्या होगी, 20। अगर 10 साल पहले वो 20 थी तो ये कितनी रही होगी, 10। और यहाँ भी 10 जुड़ेगा। अगर हम वर्तमान की बात करें तो 10 और जुड़ जाएगा, तो यानी वर्तमान में क्या हो जाएगी उसकी, अजय की आयु क्या हो जाएगी, 20 वर्ष हो जाएगी। और उसने पूछा कि अजय की वर्तमान आयु क्या है, तो अजय की वर्तमान आयु क्या होगी, 20। अब एक बार और समझिए, सचिन की 10 साल पहले बाद 40 होगी तो यानी आज कितनी होगी, आज उसकी 30 होगी। और आज से 10 साल पहले कितनी रही होगी, 20। और जबकि ये 20 किसकी वैल्यू है, 2 रेशो की वैल्यू, तो 1 रेशो की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10। यानी 2 रेशो की वैल्यू 20 तो 1 रेशो की वैल्यू 10। अब ये 10 क्या है, 10 वर्ष पूर्व। अगर हम वर्तमान की बात करें तो इसमें 10 जुड़ जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, टोटल 20 हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखियो। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया है कि 5 वर्ष पूर्व मोहन की आयु उसके पुत्र की आयु की तिगुनी थी। 10 वर्ष बाद मोहन की आयु उसके पुत्र की आयु से दुगनी होगी। मोहन की वर्तमान आयु क्या है। अब क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 को करते हैं। उन्हें बोला 5 वर्ष पूर्व मोहन की आयु उसके पुत्र की आयु की तिगुनी थी। अगर हम देखें यहाँ पर कौन है, मोहन, और यहाँ पर क्या है उसका पुत्र। अब मोहन की 5 वर्ष पूर्व, यहाँ भी 5 जाएगा और यहाँ भी 5 जाएगा। या 5 वर्ष पूर्व मोहन की आयु उसके पुत्र की तिगुनी थी। यानी अगर पुत्र 1 का था तो मोहन कितने का था, 3 का था। यदि 10 वर्ष बाद, यानी इसमें क्या हो जाएगा, 10 ऐड हो जाएगा। अगर हम 10 वर्ष बाद की बात करें तो 10 वर्ष बाद मोहन की आयु उसके पुत्र की आयु की दुगनी होगी। यानी इनके अनुपात क्या हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। तो मोहन की वर्तमान आयु क्या होगी। अब दोस्तों इनका डिफरेंस चेक किया 1, इनका डिफरेंस क्या चेक 2। जो ऊपर वाले का डिफरेंस आता है उसके नीचे मल्टीप्लाई होती है। यानी ऊपर वाले की जब डिफरेंस के नीचे मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, और ये तो 4 हो जाएगा और ये 2 एकम 2। यानी जो उनके आयु का अनुपात होगा वो 4:2 हो जाएगा। अब देखो दोस्तों, यहाँ से 1 से कितने पे गया, 2 पे, यानी कितना बढ़ा, 1 रेशो बढ़ा। अगर हम साल की बात करें तो 10 साल तो यहाँ बढ़ा और 5 साल पहले था, तो यानी इनके बीच का कितना डिफरेंस है, 15। यानी 1 रेशो वैल्यू क्या है, 15। तो उसने क्या पूछा, उसने पूछा है कि मोहन की वर्तमान आयु क्या होगी। अगर हम मोहन की 10 साल बाद देखें, यानी 4 रेशो वैल्यू देखें तो 15 चौका 60 होगी, यानी 60 है। ये है 10 साल बाद, तो यानी इसमें से 10 घटा देंगे तो मोहन की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 50। यानी मोहन की वर्तमान आयु कितनी है, 50 वर्ष है। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखियो। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया है कि जयेश अनिल से उतना छोटा है जितना प्रशांत से बड़ा है। यानी किसकी बात चल रही है, जयेश की। जयेश किससे छोटा है, जयेश है आपका, जयेश अनिल से, यानी अनिल से क्या है, छोटा है। लेकिन प्रशांत से क्या है, अगर हम देखें तो ये प्रशांत से बड़ा है। यानी प्रशांत से इतना ही बड़ा है जितना ही अनिल से छोटा है। यानी जब ये इनका डिफरेंस इक्वल हो, जब इनका डिफरेंस इक्वल हो ना, तो जो जयेश की आयु होती है ना वो इन दोनों का आधा होता है। लेकिन उसने बोला कि अनिल तथा प्रशांत की आयु कितनी है, प्रशांत की और अनिल की आयु कितनी है, 48। लेकिन बीच वाले की जब हम निकालते हैं तो इसका आधा होता है, तो इसका आधा कर देंगे तो यानी इसके आ जाएगा सीधा 24। यानी जो जयेश है वो 24 साल का है। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखियो। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया कि पुष्पा की आयु रीटा की 2 वर्ष पूर्व की आयु की दुगनी थी। मान लिया जो पुष्पा है और जो रीटा है, यानी पुष्पा और रीटा है, उन्हें बोला कि पुष्पा की आयु रीटा की 2 वर्ष पूर्व की आयु की दुगनी है यदि दोनों की वर्तमान आयु का अंतर 2 वर्ष हो। मान लिया पुष्पा की वैल्यू आयु x है तो इसकी क्या हो जाएगी, x माइनस के 2। तो पुष्पा की वर्तमान आयु क्या होगी। अब देखो हमने मान लिया पुष्पा की वैल्यू मानी x, यानी वर्तमान आयु क्या है x, और रीटा की क्या है x माइनस 2। लेकिन उसने बोला कि पुष्पा की आयु रीटा की 2 वर्ष पूर्व की आयु से दुगनी है। यानी रीटा की 2 वर्ष पूर्व कितनी आयु हो जाएगी, x माइनस के 4 हो जाएगी भाई, 2 और घटा देंगे। और ये क्या है, x है ना जो, वो इसका कितना गुना है, 2 गुना। तो x बराबर क्या है, 2 गुना किसका, रीटा की आयु का, x माइनस के 4।
अब इसको चेक करेंगे हम, तो x बराबर कितना हो जाएगा 2x माइनस के 8, यानी जो x आएगा इधर आ जाएगा माइनस के x बराबर माइनस के 8, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाए तो x बराबर कितना आ जाएगा 8, यानी पुष्पा की जो आयु है वो 8 वर्ष है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।